हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। मार्केट अभी चल रही है, अभी टाइम हुआ है 3:25 और मार्केट क्लोजिंग अभी तक नहीं आई है, लेकिन हमारा एनालिसिस आपके सामने है। जल्दी से बनाते हैं, छोटा सा वीडियो रखूंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा। मार्केट में आपको लेवल दिए थे, सिर्फ लेवल ज़्यादा सर दर्द ना पालते हुए अगर लेवल्स के ऊपर भी किया होगा, खुला सपोर्ट लिया, मार्केट ने इसको तोड़ा। टारगेट 1, टारगेट 2 और ये एक्सटेंडेड टारगेट में दिया, बट आपको यहाँ तक के टारगेट कल दिए थे। मार्केट ने इसके नीचे आके बेस बनाने की कोशिश की है, तो आपको ऑलमोस्ट सारे टारगेट नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दिया, आपको पैसे बन गए होंगे। और गाइस 40,300 डन। 41,650 के ऊपर आपको टारगेट दिए थे, एक एक करके नीचे की तरफ 41,300, 41,100, उसके नीचे आपको और टारगेट दिए थे 40,900, 40,900, उसके नीचे आपको टारगेट दिया था 40,700 और फाइनल टारगेट पोजीशनल आपको दिया था 40,300। सारे टारगेट एक एक करके धराशायी हुए हैं, सबके सब हो गए। एक्स्ट्रा दिया ज़्यादातर 39,988 के आसपास मार्केट चल रही है, इसने सारे टारगेट पूरे कर दिए। एक्स्ट्रा गिरी है, कम भी नहीं गिरी है। ठीक है, निफ्टी की बात करें, निफ्टी भी अपने लेवल्स के ऊपर, अगर आपने सिर्फ लेवल भी फॉलो किए होंगे तो बम 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 बारमेंट करते हुए नीचे की तरफ पूरे टारगेट दिए। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। कल इसको डिलीट कर देते हैं और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है। डेली चार्ट पे आ जाते हैं, कैंडल देखने की कोशिश करेंगे। कैंडल यहाँ पर आपको दिखाई देगी मार्केट में, यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा आपको बना है। ठीक है, किसने बना के दिया आपको पैसा? सुदामा स्ट्रेटजी ने। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप सुबह से बैठे हो, सुदामा ने सुबह से एंट्री दे रखी है सेल की, यहां से नीचे आके इधर एग्जिट दिया आपकी 370 पॉइंट एक टाइम पे दिए, वापस इसने यहाँ पर एंट्री दी, यहाँ पर चलो इसको मैं छोड़ भी देता हूँ इस जोन को। 370 पॉइंट। गाइस मेरी पुरानी एनालिसिस वीडियो उठा के देख लेना, आपको एक ही चीज बोली थी, आने वाले 7 दिनों में वीकली एनालिसिस उठाना, इसी हफ्ते की 7 डेज, एवरी डे 1 स्लॉट 1 स्ट्रैटेजी। ठीक है, यूज करो 1 लॉट 1 स्ट्रैटेजी फॉर 7 डेज। ये यूज करके देखो, पैसा बनता नहीं, मतलब भाई अंधा पैसा बना है। पैसा बना हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लग सके कि हाँ पैसा बनाना मार्केट में पॉसिबल है, अगर आपके पास लर्निंग साथ में है तो। मार्केट में अगर बात करूं तो मार्केट ने गाइस एक रेड कैंडल बनाई है, बहुत बड़ी बेरिश कैंडल बनाई है, और यहाँ पर अगर आप काउंट करने की कोशिश करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 रेड कैंडल्स ऑल टुगेदर बन चुकी है। यहाँ पर भी देखेंगे 1 2 3, 1 2 3 ऊपर पर जा रही थी, 4 5 6 कैंडल बनी थी उसके बाद। तो हाँ, अब एक देखिए प्राइस एक्शन क्या बोलता है, 5 से 7 मैक्सिमम रेड कैंडल बनती है, उसके बाद में ना ग्रीन कैंडल बननी होती है। तो क्या कल आपको एक यहाँ पर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल दिखाई देगी? एक इट्स क्वेश्चन मार्क। मैं एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि 40,200 के ऊपर एक क्लोजिंग मार्केट को देनी चाहिए। अगर इसको फर्दर नीचे भी जाना है तब भी उसको एक रिकवरी देनी जरूरी है 40,200 के ऊपर तक की, 40,200 तक की, और उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ निकले तो निकल सकती है। ठीक है, अभी भी मार्केट गिर रही है क्या? एंड में भी मार्केट गिर ही रही है, और वो टारगेट दे रही है क्योंकि चिराग का 3 मिनट के ऊपर एंट्री चला हुआ है। ठीक है, चलो एनीवेज छोड़ देते हैं। हमारे टारगेट थे 40,300, पूरे आ गए। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो गाइस, यहाँ से अगर मैं फिबोनाची लगाने की कोशिश करता हूँ ना, तो देखो इतनी बेरिश है कि इसने गोल्डन जोन को भी तोड़ दिया, नीचे की तरफ आ गए 786% से। यहाँ से इसको बाउंस लेना चाहिए, 39,966 से इसको बाउंस लेना चाहिए, और एक बाउंस आना चाहिए जो एटलीस्ट आपको इस गोल्डन जोन तक लेके जाए, और 200 तक की 200 से 400 की जो जोन है, 239 से 399 की जो जोन है, इस जोन तक एक रिकवरी आपको पुल बैक, नीचे गिरने से पहले इसको रीटेस्ट करे और उसके बाद में नीचे गिरे, एक हेल्दी सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है। फर्दर इतनी भयंकर तेजी नहीं, गिरावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिन भाइयों ने वीकली एनालिसिस वीडियो फॉलो की होगी, हालांकि मुझे ये चीजें बोलनी नहीं चाहिए क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आपको लगता है कि सब तुक्केबाजी है, बट एनीवेज ये इंपल्स वेव, ये करेक्टिव वेव, इंपल्स वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्स वेव, एक बार और करेक्टिव वेव, और ये इंपल्स वेव आ गई है। क्या एक और करेक्टिव वेव होगी? यहां से नहीं होनी चाहिए करेक्टिव वेव। क्यों? 2 सिनेरियो बनते हैं गाइस, याद रखना। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इसने लोअर लो बनाए, अगर इसको एक ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो इस पर्टिकुलर जोन के नीचे आना पड़ेगा, जो कि है 39,500। अगर मार्केट 39,500 जो करो मरो की सिचुएशन है, इसके नीचे जाके क्लोजिंग दे देती है, कोई नया लो बनाती है,
तो भाई काम है, ये डाउन ट्रेंड ही चल रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन अगर मार्केट यहीं से बेस बना के और करेक्टिव वेव में नहीं, याद रखना, अगर ये अब की बार ऐसे 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 गई तो फिर से गिरावट हो सकती है। करेक्टिव वेव में ना जाकर बड़ी बड़ी इंपल्सिव वेव में कैंडल बना के इस चीज का ब्रेकआउट देती है, तो ये डेफिनेटली इस पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और एक अच्छा खासा मार्केट में आपको तेजी आते हुए दिखाई सकती है। दैट इज द ओनली सिनारियो मार्केट कैन रिकवर टू इट्स फीट। ठीक है, मेरे नीचे के टारगेट सारे आ गए गाइस, सीना ठोक के। हाँ, मैंने एक टारगेट और आपको दिया है, वो है 45,000 का टारगेट। मैं भूला नहीं हूं, आप सारे बोल रहे, 2-3 लोग हैं जो बीच में ज्ञान डाल रहे कि आपने तो बोला था 45,000 जाएगी। भाई मैंने बोला था नहीं, मैंने बोला है, और उसके ऊपर मैं अभी भी टिका हुआ हूं। मार्च एंड से पहले पहले मार्केट को 45,000 के लेवल को टच करना है। अभी भी मेरे पास बहुत टाइम बचा हुआ है, और हाँ, मैं 100% गलत भी हो सकता हूं, बट मेरी एनालिसिस जो मुझे बोल रही है, उसने नीचे के लेवल दिखाए थे, मैंने नीचे के भी दिए थे। मेरी एनालिसिस जो मुझे 45,000 के इशारा कर रही है, मैं वो शेयर कर रहा हूँ। मेरा पर्सनल जोन है, अगर आपको पसंद नहीं है तो थैंक यू सो मच, आप दूसरे चैनल पे चले जाइए जहां पर आपको इससे अच्छा ज्ञान मिल जाए और टिप्स मिल जाए। ठीक है, मैं, मेरे पास जो लोग आते हैं, मेरी इच्छा ये रहती है कि भाई टिप्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको काम आएगी वो आएगी लर्निंग। तो मेरा उद्देश्य इन एनालिसिस वीडियो का आपको ये बताना नहीं है कि भाई सिर्फ इस लाइन के ऊपर बाय कर लो, इसके नीचे लेवल सेल कर लो। इट्स अबाउट लर्निंग एज वेल, कि कल के दिन अगर मैं ना रहूं, ठीक है, और तो भाई मार्केट के अंदर आप खुद पैसा बना सको, और वो जो पैसा आप खुद बनाते हो ना बिना किसी की मदद के, वो पैसे पर आपको ज्यादा खुशी मिलती है रादर देन किसी ने बोला और आपने बाय किया तब। अगर बात सच है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी देना, बाकी अगर बात समझ में ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, क्योंकि ऊंट बुद्धियों को समझाना अच्छी बात नहीं है। अब मार्केट इधर आ गई है जोन के ऊपर, तो मार्क कर लेते हैं। ये जो जोन है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल जोन है। ठीक है, इस जोन को एक नहीं 2-3 बार हुआ है, थोड़ा सा और नीचे आएगी जोन ये। ठीक है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस मिली थी काफी, यहाँ पर भी इसने रेजिस्टेंस का काम किया था, यहाँ पर भी इसने रेजिस्टेंस का काम किया था, यहाँ पर इसने सपोर्ट का काम किया था, यहाँ पर भी इसने सपोर्ट का काम किया था। मार्केट फिर से इसी जोन के ऊपर आ गई है, और मार्केट यहाँ से एक बार बाउंस ले सकती है। याद रखना, जो सेलिंग होना था हो गया, टारगेट सारे नीचे आ गए। आई डोंट रिकमेंड एनी सेलिंग पोजीशन राइट नाउ, बट मार्केट ने नीचे के लेवल बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पर निफ्टी के अंदर कई जो स्टूडेंट्स है उन्होंने मुझे ये वाला पैटर्न बना के भेजा कि सर इन्होंने इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का पैटर्न बनाया है, हो सकता है, लेकिन इसका ब्रेकआउट होगा तो इसी जोन के नीचे टूटने का ब्रेकआउट होगा, फिर आपका ये पहला टारगेट बनता है और नीचे और बड़े टारगेट बनते हैं। मार्केट फिर भाई बहुत नीचे के टारगेट के लिए जाएगी, वो होगा नहीं होगा अभी देखते हैं, मार्केट बताएगी। मार्केट सबसे बड़ी है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए मार्केट को ना प्राइस एक्शन के साथ साथ एक और चीज चाहिए, वो है जो हमारे भाई दे रहे हैं ऑलरेडी, जिनकी वजह से लोगों ने क्या बाय किया है, लोगों ने पुट बाय किए, जिसका नाम है मिस्टर पुट इन। पुट ले रखी है सबने, पुट इन लेके बैठे हुए। इनकी न्यूज अगर आती है तो भाई ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि सिर्फ इंडियन इकोनॉमी नहीं, बहुत सारी और मार्केट में गिरेंगे, और जो गिरावट का मेन रीजन है उसी से रिलेटेड न्यूज है जो आपको सता रही है। निफ्टी के अंदर 1 आवर के चार्ट के ऊपर एक और पैटर्न गाइस बना था, जिसका टारगेट पूरा आ गया है। ये भी एक स्टूडेंट ने आइडेंटिफाई किया था और हमारे साथ में शेयर किया था। गाइस मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझसे पहले अगर स्टूडेंट आइडेंटिफाई करते हैं। ये इसने रिटेस्ट किया और नीचे की तरफ इस हेड एंड शोल्डर का पूरा टारगेट नीचे की तरफ आया। ठीक है, तो ये एक पैटर्न भी था जो हमने कल शायद मिस किया, लेकिन हाँ स्टूडेंट ने आइडेंटिफाई किया, स्टूडेंट ने ट्रेड किया, बहुत अच्छा था, और बहुत सारे और लोगों ने भी इस चीज को वेरीफाई करके ट्रेड करने की कोशिश आपके सामने की है। ठीक है, बात करते हैं कि अब जो हो गया सो हो गया, अब मार्केट क्या कर सकती है, कहाँ जा सकती है और किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट क्लोज हो चुकी है 39,995, मतलब 40,000 के नीचे क्लोजिंग दे रही है, विच इज द नेगेटिव क्लोज, और 17,550 के ऊपर क्लोज है, वो थोड़ा सा पॉजिटिव है निफ्टी। बाकी देखते हैं, इंडसइंड बैंक थोड़ा रिकवर करके क्लोज किया है, तो मुझे थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है कल का दिन भी, लेकिन देखते हैं। अब यहाँ पर पैटर्न क्या बनता है, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाओ, और यहाँ पर मैं सिर्फ एक जोन बनाऊंगा, ये वाली ये जोन बनती है। ठीक है, इसके नीचे कल मार्केट निकलती है तो सेलिंग की पोजीशन बनेगी। क्या नंबर है आज का, लो नंबर करना 17,526। इसके नीचे मार्केट निकलती है तो ही सेलिंग बनती है, और एक और जोन बना रहा हूं, कल मार्केट अगर आपको 17,600 के ऊपर 15 मिनट की एक कैंडल या 5 मिनट की 2 कैंडल, याद रखना 5 मिनट की एक कैंडल नहीं है, 15 मिनट की एक कैंडल या 5 मिनट की 2 कैंडल क्लोजिंग दे देती है, बिंदास बाय करना।
फर्स्ट टारगेट जो आपके लिए रहेगा वो होगा ये, और जो सेकंड टारगेट आपका रहेगा वो रहेगा ये क्या है, ये आपका डब्ल्यू पैटर्न बनेगा प्रॉपर्ली तरीके से 17,661, और ऊपर का टारगेट होगा 17,747। इसके ऊपर अगर निकलती है तो कल एक गैप भी भरा जाएगा और मार्केट आपको ऊपर के लेवल दिखाएगी जो कि बनेंगे 17,880। ठीक है, आज कुछ नए तरीके से आपको लेवल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मार्केट इसको तोड़ती है, ठीक है, यहां पर खुलती है, साइडवेज करती है, तो ये एक बेरिश फ्लैग टाइप का पैटर्न बनेगा और मार्केट जितना ये लंबा है ना उतना नीचे की तरफ भी गिर सकता है, यहां से लेकर यहां तक ये जो फ्लैग बना रही है। ठीक है, तो ये फ्लैग बनेगा 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर या बेसिकली 1 आवर के चार्ट के ऊपर। अगर मार्केट यहाँ साइडवेज खुलती है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास करती है और ये ऐसे करके एक फ्लैग फ्लैग टाइप बनेगा और ये तोड़ती है, तो कल 17,526 के नीचे यारो बाहर है मार्केट, पुटिन के नाम पे लूट लो जितना लूट सकते हो। नीचे के लेवल भी आपको आते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो ये क्या लेवल आएंगे, ये फ्लैग की नॉच पे डिपेंड करता है वैसे, बट मेजरली अगर आप देखोगे 17,300 के टारगेट बनते हैं, जो मैं एक टारगेट को ऑलरेडी दे भी चुका हूँ। 17,300 तक के नीचे के टारगेट बनते हैं। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो सेम सिनारियो है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर ना ये जोन बन गई है नीचे की तरफ, ये वाली ये सपोर्ट जोन है एक तरीके से, बहुत सॉलिड सी। ठीक है, ये भी डब्ल्यू की एंट्री आपको मिलने की कोशिश होगी, इसके ऊपर आपकी बाय बनेगी कल। कल अगर निफ्टी 15 मिनट की कोई एक या 5 मिनट की दो 40,143 या 150 के ऊपर निकालता है, बिंदास बाय करो। पहला टारगेट होगा आपका सीधा का सीधा 40,475 की जोन, और उसके बाद में गैप भरा जाएगा ये वाला 40,692 700 के आसपास तक का। ये लेवल आपको कल आते हुए दिखाई दे सकते हैं ऊपर की तरफ। निफ्टी के अंदर मैंने आपको कुछ लेवल्स दिए थे, वो दिखा देता हूँ। ठीक है, वैसे हमारा बूम का जो लेवल था, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, इसने इसके नीचे ओपनिंग दी सॉरी, और मार्केट धड़ा के गिरी है हमारे लेवल की तरफ। पहला टारगेट था 40,283, वो आ गया पिन पॉइंट। ठीक है, ये सदाबार जो लेवल है 40,000 और 39,000 ये आ गया ना। आपके लिए मैं इसी लेवल्स को अगर मैं एलैबोरेट कर दूं तो यही बना देता हूं, ज़्यादा मेरे को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जोन बन गई है इसकी, ये सपोर्ट जोन अगर कल टूट जाती है 39,895 टूट जाती है, बिंदास सेल करना, कोई चिंदगी नहीं है। 39,422 ये लेवल आएंगे और ये लेवल है जहां पर यू नीड टू ओनली थिंक ऑफ बाय, और यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। और निफ्टी के अंदर आपका ये लेवल बनेगा बाय का, बैंक निफ्टी के अंदर 40,124 के ऊपर बाय कर लेना। 40,283 आपका पहला टारगेट रहेगा और 40,570 दूसरा टारगेट रहेगा। यही लेवल आपको यूज करना है कल के दिन, वो और लेवल आपको नहीं बना के दे रहा हूँ। निफ्टी के अंदर आज का लो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो ये लेवल आपके काम आएगा 17,532 के नीचे सोच सकते हो, या 17,483 इसको मान लेना, इसके नीचे सेल की पोजीशन। और आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो जोन हो जाएगी 17,381 से 391 की 19 की जो जोन है, ये वाली बाय, थिंक ऑफ बाय ओनली इन दिस पर्टिकुलर जोन, बट नीचे के टारगेट बनते हैं, यहाँ पर भी बाय के बारे में ही सोचना है, सेल की पोजीशन के बारे में मत करना, यहाँ पर अपने टारगेट को बुक कर लेना। अगर मार्केट कल आपको ऊपर की तरफ निकलती हुई दिखाई देती है, कौन से लेवल के 17,594, यहाँ पर बाई की पोजीशन बनाएंगे। पहला आपका टारगेट होगा 17,639, ये जो पहले बाई की पहले बेसिकली जोन थी सपोर्ट की, एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसके ऊपर के लेवल आपके क्या होंगे 17,697, और उसके बाद में एक ये वाली जोन है, इस जोन को भी बना देते हैं। मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया है जो करना चाहिए था, इसी जोन के पास पास ये वाले जो हमारे फिबोनाची के मेरे मैनुअल लेवल से कहीं फिबोनाची से मैंने ड्रॉ किए मैं, ये इनको अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। ये कल के लिए मैं आपके ग्रुप के अंदर शेयर कर लूंगा एडवांस में, अभी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ, आपको मिल जाएंगे वीडियो आने से पहले ही मिल जाएंगे। ठीक है, कर दिए निफ्टी के लेवल, बैंक निफ्टी के भी शेयर कर देता हूँ।
कल एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगी, मार्केट इसके ऊपर नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। तो आपको बता देता हूं किसके लिए, ऑप्शन सेलर के लिए कल 40,600 का कॉल और 39,400 की पुट। आई रिपीट, 40,600 का कॉल और 39,400 की पुट, दोनों जीरो होने वाली है। जो भी इनका प्रीमियम है जीरो हो जाएगा। ऑप्शन सेलिंग के लिए आप काम कर सकते हो एक्सपायरी के लिए, ठीक है। ठीक है, मैं 2-3 दिन से लाइव नहीं आया हूं, लेकिन कल मैं एक्सपायरी के दिन लाइव रहूंगा। किसके साथ, हमारे जो भी यूट्यूब के प्रीमियम मेंबर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेंबरशिप ले रखी है, उनको, उनके साथ में मैं लाइव रहूंगा पूरा दिन। मोस्ट प्रॉब्ली 9 या 10 बजे के आसपास मैं लाइव आऊंगा वहां पर, और 10 बजे से पूरा दिन रहने की कोशिश करूंगा। साथ के साथ में गाइस एक नई इन्फॉर्मेशन जो आई है, आई एम नॉट टू श्योर आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, एक नई इन्फॉर्मेशन आई है जो क्या बोल रही है सर्कुलर, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो भाई क्या ही कर रहे हो। ये देखो लेवल मैंने शेयर कर दिया, आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। प्रॉफिट भी होते हैं, वो भी दिख रहा है आपको। 245 ने भी पूरा टारगेट दिया है अपना। एनएससी का सर्कुलर आया जो मैंने साथ में शेयर किया गाइस, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स द टाइमिंग फॉर ट्रेडिंग एक्सपायरी विल इंक्रीज। आई एम नॉट टू श्योर कि ये रिलायबल है कि नहीं, बट एनएससी लिखा है, सब कुछ है तो हो सकता है। सो कल आपकी एक्सपायरी जो होने वाली है वो 5-5:30 बजे तक चलेगी मेरे भाई, ठीक है। जो हमारा करेंसी वाला टाइम है ना, कल लंबा हो जाएगा काम, और इसके खुद के अपने फायदे हैं, खुद अपने नुकसान है। वो क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज है सर। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं चाहूंगा कि 24 आवर हो जाए ट्रेडिंग, रादर देन 5:30, 24 घंटे कर देनी चाहिए। फायदा क्या होगा, लोग डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, ओनली डिसिप्लिन। और जो जिन ट्रेडर्स ने सीखा हुआ है उनको चांस मिल जाएगा, चाहे वो मॉर्निंग में ट्रेड करें, आफ्टरनून में ट्रेड करें या इवनिंग में ट्रेड करें। वो अपना एक स्लॉट चूज कर सकते हैं और वहां पर ट्रेड बेसिकली डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है पूरा दिन स्क्रीन को देखना है, स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा मैं मानता हूं, लेकिन जो डिसिप्लिन ट्रेडर है वो ऐसे करेंगे। लेकिन जो खुजली वाले ट्रेडर है ना, उनके लिए प्रॉब्लम है, सिर्फ उनके लिए प्रॉब्लम है। सारा दिन स्क्रीन खोल के बैठे रहेंगे, सारा दिन क्या करते रहेंगे, लॉस लॉस, ठीक है। लेकिन ये भी जरूरी है, क्यों, जब तक ये गवाएंगे नहीं ये लोग कमाएंगे कैसे। सिंपल सी ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। सो अगर आपने सीखा हुआ है, आपके लिए ट्रेडिंग का टाइम बढ़ना बहुत अच्छी बात है। नहीं सीखा हुआ है और आप डिसिप्लिन नहीं हो, ज्यादातर आप खुजली ट्रेड ही लेते हो, तो भाई सब कुछ बेकार है, कुछ नहीं कर सकते हो। हिंदी में एक कहावत है, अति हर चीज की बुरी होती है। अति दैट मीन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो बट नॉट फॉर द पर्सन हु नो हाउ टू यूज इट। इफ यू आर डिसिप्लिन यू कैन यूज इट है। सो सर हमने एक पोजिशनल ट्रेड लिया था, उसका टारगेट आ गया। ये ट्रेड मैंने आपके साथ में पोस्ट भी की थी, मैंने एंट्री ली थी 40,000 पी के अंदर 219 के ऊपर, टारगेट रखा था 500 का। इसने 590 का हाई मारा है, 600 का हाई के आसपास का हाई मारा है, बल्कि ज्यादा ही मारा है। नहीं 600 का हाई नहीं मारा है, एक बार मैं देख लेता हूँ अभी इसने हाई कितने का मारा है। 40,000 पीई, पी फॉर 9th मार्च, ओके। और उसका चार्ट अगर मैं खोल के देखूं, इसने हाई मारा है 565 का। मेरा टारगेट 500 था, आ गया। टोटल 127% रिटर्न इसने दिए हैं। जिन लोगों ने मेरे साथ पे ये ट्रेड लिया था, आई एम श्योर आपने पैसा बनाया होगा। मैंने अब 3 ट्रेड्स और लिए हैं गाइस। एमसीएक्स और मैरिको बाय किया है, ब्रिटानिया शॉर्ट कर रखा है, और ये मार्च के फ्यूचर है। एक सेल ट्रेड है और 2 बाय ट्रेड है। नई स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हुए बनाया है, अगर होता है तो शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो भाई बहुत गलत कर रहे हो। टेलीग्राम चैनल लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। आपको सारी अपडेट इसके अंदर मिलती रहती है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, मार्केट क्या कर रहा है। लोगों ने बहुत, देखो सुदामा मैंने क्या बोला था, लोगों एक लॉट के साथ, लोगों ने ज्यादा लॉट के साथ में ट्रेड किया, ठीक है। 1,24,000 यूजिंग ओनली सुदामा। भाई पैसे कैसे नहीं बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। लोगों ने भर भर के पैसे बनाए और इस पूरे फॉल के अंदर पैसा जो है वो बनाया है। लेकिन स्टिल आधे लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे घूम रहे हैं, ये बोल रहे हैं भाई परमाणु बम गिर दो, हम तो पुट लेके बैठे हैं, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो जो लोग टाइम पास कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पैसे गवा रहे हैं, और जो पैसा कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं। कैसे, क्योंकि उन्होंने सीखा है। लर्निंग इज द ओनली वे टू अर्न, ठीक है। चलो ये लेवल्स हैं गाइस, मैंने आपको दे दिए। कल मार्केट जो है मोर और लेस साइडवेज रहने के ज्यादा चांसेस हैं एक्सपायरी के, लेकिन क्योंकि कल एक्सपायरी है और डेटा इज वेरी ह्यूज, आपको एक मूव भी सॉलिड मिल सकती है। तो अगर आज की डेट में मार्केट इतनी गिरने के बाद भी अगर रिटेलर को अकल नहीं आई होगी, जो उनको नहीं आती है,
अगर उनको अकल नहीं आई होगी और अभी भी वो पुट की पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं, मतलब पुट राइटिंग होल्ड करके बैठे होंगे, तो भाई मस्त है, कल भी मार्केट गिरेगी। अगर उन्होंने खाली कर दिया होगा और उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा एफआईआई ने, तो कल आपको एक ग्रीन कैंडल, एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल सकता है। क्या हो सकता है आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करना। तब तक के लिए हंसते रहिए, साथ रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।